हेलो एवरीवन। दोस्तों आज कुछ स्टूडेंट यूपी ट्रिपल आयोग गए थे जेई की नई भर्ती को लेकर। तो फाइनली क्या अपडेट मिली है वो सारी अपडेट आज की इस वीडियो में जो लेने के बाद मैं इस वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बहुत ऑथेंटिक और बहुत सारी अपडेट आज की इस वीडियो में रहने वाली है। वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। एबीटी में पदों में वृद्धि 189, वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, एग्जाम डेट, पेटी स्कोर, जेई नई भर्ती को लेकर सचिव जी से वार्ता, फार्मासिस्ट पेट कट ऑफ, लाइब्रेरियन वीडियो एडियो का नया विज्ञापन। तो ये सारी अपडेट जो है आज की इस वीडियो में रहने वाली है। आप देख पा रहे हैं मेरी लगातार जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल आयोग गए थे लगभग 9:23 पे वो बच्चे पहुंच गए थे। उससे पहले ही सारी चीजें मैंने ऊपर भी भेजा जैसे तैसे करके। तो सारी जो भी अपडेट्स मुझे मिल पाई वो सारी मैंने आप देख पा रहे हैं। 11 बज के जो लास्ट बात हुई है मेरी 2 मिनट 11:11 AM पर, क्योंकि स्टार्टिंग में सचिव जी नहीं थे। जो पहले वाले जो सचिव जी थे वो ऑन टाइम पे आते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत फेयर एग्जाम कंडक्ट कराते थे, अच्छा कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छा उनका जो है फीडबैक रहा है बच्चों ने भी और स्टाफ के थ्रू भी। लेकिन ये वाले जो सचिव जी आए हैं सुनने में यह आया कि थोड़े खड़ूस टाइप के हैं जो सुनने में आया है, और टाइम उनका कोई फिक्स नहीं है। जैसे पहले वाले सचिव जी थे सभी बच्चों से मिलते थे, उनका एक प्रॉपर टाइम रहता था। 9, 9:30, 8, 8:30 के बीच में आते थे और वो पूरी अपडेट लेते थे कितने बच्चे आज आए हैं, उनसे मिलते थे। जैसे भी उन्हें कन्विंस करते थे लेकिन उनसे मिलते थे। लेकिन ये नहीं मिल पाए तो बच्चों को क्या है काफी देर तक वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जो जेई वाले नए बच्चों को मंडे का टाइम दिया है। तो फाइनली कोई जेई भर्ती को बोला गया है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये सचिव जी और थोड़े से अलग हैं, तो आपको तभी ये नई जेई की नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो हमने 12 मई की जेई को दोस्तों डेट रख रखी है। आपके भाई कोई भी जो आप नहीं जाए कोई भी जाए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 12 मई को कोशिश करना आप 8 बजे से पहले ही यूपी ट्रिपल आयोग शांतिपूर्ण तरीके से पहुंच जाए। ये एक अंतिम डेट रखी गई है। अलग अलग जाने से दोस्तों रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। हमने सारी चीज़ें कोशिश करके देख ली हैं। 12 मई को सभी एक साथ बड़ी संख्या में यूपी ट्रिपल आयोग जेई की नई भर्ती को लेकर, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, सिविल, सब आओ आप। तो आप अपनी भर्ती के लिए एफर्ट लगाओगे तभी आपकी वैकेंसी निकलकर आपको सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं 12 मई को दोस्तों पहुंच रहा हूं। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की जो वैकेंसी है, जिसकी आप जानते हैं 30/6/2026 से आपकी आवेदन करना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या है 20 जुलाई जो है इसकी लास्ट तिथि है और करेक्शन की 27 जुलाई अंतिम तिथि है। अगर इसकी बात करें एग्जाम पैट कट ऑफ की, तो इसकी जो पैट कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो 50+ अगर आपके मार्क्स हैं तो इसमें आराम से आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन 50+ से आप कम पे उम्मीद रखना। इसमें रनिंग वगैरह है, फिजिकल है, इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाएगी। ये एक तरह से क्या कहते हैं टेक्निकल वैकेंसी आप इसको मान सकते हैं। तो इसलिए इसकी पैट कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म फिलिंग भी कम होगी। तो 50+ है, अगर आप फॉर्म इसमें जरूर भरें तो 50, 52, 55 के आसपास इसकी पैट कट ऑफ रहने वाली है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का इसका कोई आइडिया नहीं है। 2027 में आप इसका एग्जाम माने, और वो भी जनवरी के महीने में। ठीक है, तो चीज़ें अभी आप मान लीजिए जुलाई तक तो इसकी वही चलेगी, फिर शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, फिर एग्जाम डेट। तो आप जनवरी 2027 में इसकी एग्जाम डेट मान के चलें। आराम से बिंदास होकर आप तैयारी करें। किसी और एग्जाम को लेकर भी साथ में चल सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूं वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के लिए। इस एक सिंगल बुक से दोस्तों आपकी पूरी जो तैयारी है वन रक्षक की वो हो जाएगी। ये बुक जो है दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से दोस्तों लाई गई है। ये बुक आपको मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी बुक के लिए मिल जाएगी। वर्ष 2026 के नवीनतम पैटर्न जो आपका सिलेबस है वो पूरा दे रखा है। संपूर्ण थ्योरी का जो विषयों पर जो पाठ्यक्रम थ्योरी वो मिल जाएगी। वर्ष 2026 के जो आंकड़े नवीनतम है, करंट अफेयर्स या जो भी चीजें हैं वो सारी इसमें अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। 400+ इसमें क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अध्यापतार संग्रह है वो भी मिल जाएगा। और 2023 का जो सॉल्व पेपर है वो भी इसमें व्याख्यात्मक पूरा सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। तो आप एक सिंगल बुक से जो फॉरेस्ट गार्ड की आप तैयारी कर सकते हैं। इनकी और भी बुक्स आती हैं, जैसे हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और भी गणित हो गया। तो सारी इनकी अलग अलग बुक्स भी आती हैं, वो भी आप बाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो इन सभी बुक्स का जो दोस्तों बेस्ट प्राइस का लिंक होगा, स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड की बुक का जो बेस्ट प्राइस का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे और अपनी जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अभी से कर लेंगे। एक सिंगल बुक से आपकी जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप इसको दोस्तों बाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट वाले बच्चे लगातार मेरे पास कॉल मैसेज कर रहे हैं, सर शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, क्या हमारी परीक्षा तिथि बदलेगी, क्या नए सचिव जी आए हैं, क्या चीजें चेंज होगी। तो मैं आपको बता दूं एक मतलब 0.09% भी चांस नहीं है कि आपका एग्जाम 21 जून से टले। आपका ऑन टाइम 21 जून को ही एग्जाम होगा। अभी बहुत इनफ टाइम है आपकी, आराम से इसी मई के महीने में आपको क्या है शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो मई के महीने में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। किसी वक्त आप ये ना सोचें कि हमारी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही है।
तो हमारी तैयारी ना करें। और मैंने पेट कट ऑफ का सबसे बड़ा डर यही संशय रहता है, मैंने बता दिया है कि अगर आपके 7 नंबर प्लस हैं तो आप 5 से 7 नंबर बताएं, इससे अगर आपके प्लस हैं तो 100% आप तैयारी करें, 10 नंबर प्लस हैं तो 100% आप तैयारी करें, शॉर्ट लिस्टिंग आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट वालों की अपडेट आपकी हो गई है। दूसरी चीज है, मेरे पास आज एबीटी वाले के स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारी जो सीट है उसको बढ़वाइए, 189 सीटें जो हैं ये और हैं अभी जो एबीटी में जोड़नी चाहिए। तो दोस्तों इसका जैसे ही हमने चीज़ें विभाग से अपडेट निकालने के लिए बोला गया है, जैसे ही इसकी अपडेट निकलती है अगर सही पाया जाता है तो आपकी जो 189 सीटें हैं इसको लेकर प्रयास भी किया जाएगा और आपकी सीटों में वृद्धि के लिए पूरी कोशिश भी की जाएगी। लेकिन कुछ प्रूफ चाहिए, क्योंकि आयोग जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। आप ऐसे कह देना कि हाँ सीटों में वृद्धि होनी चाहिए, 189 सीट खाली है, तो उस बेस पे हम क्या है आयोग नहीं जा सकते ना चैलेंज कर सकते हैं। जब तक कोई ऑफिशियली प्रमाण नहीं होगा तब तक हम आयोग नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं 1-2 दिन में कलेक्ट करने के बाद अगर जेन्युइन चीज लगी तो इस पर मैं काम भी करूंगा और यूपीएससी आयोग आपकी एबीटी की वैकेंसी के लिए जरूर जाऊंगा, पदों में वृद्धि को लेकर आग्रह भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नए विज्ञापन को लेकर। आप लाइब्रेरियन को मेरे से पूछते हैं बार बार, आप वीडियो को भी पूछते हैं, तो मैंने वीडियो को बताया था इसमें लगभग 8300 पोस्ट सेंक्शन है टोटल, जिसमें लगभग 2400 पदों का अध्याचन पहले पहुंचा गया था, लेकिन अब जो अभी जस्ट सचिव जी जो गए हैं उन्हीं के कार्यकाल में इन पदों को बढ़ाकर नया अध्याचन जो है आपका 2800 पदों का ऐड हुआ है, मतलब पहुंच गया है केवल वीडियो का। अब इसमें बीपीओ भी ऐड होकर आती है, तो लगभग 4000 के आसपास ये वैकेंसी निकाली गई जाएंगी। मैंने बताया था लगभग 12000 टोटल पोस्ट हैं और इनको 3 साल में देना है तोड़ तोड़ के, तो लगभग बीपीओ और वीडियो की आप मान सकते हैं 4000 पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि सर लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने कोर्स कर लिया ठीक है, जिन लोगों ने करने को बोला ठीक है आपने कर लिया, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको जैसे कोर्स कर लिया तो तुरंत आपको वैकेंसी रिलीज कर दी जाए। तो लाइब्रेरियन को की वैकेंसी में अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम नहीं तो आपको 1.5 महीने का वेट और करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 महीने से पहले आपको जो लाइब्रेरियन का वैकेंसी है वो देखने को इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें पदों में वृद्धि को देखने को जो अपडेट मिल रही है, जो मुझे आज अपडेट मिली है वो बता रहा हूं मैं, ये इसमें पदों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वजह से अभी क्या है फिर से रिवाइज अध्याचन या जो भी चीजें और नए सचिव जी आए हैं तो चीजों को समझने में टाइम लगेगा, इसमें आपके विज्ञापन में थोड़ा सा टाइम देखने को मिल सकता है। एडीओ का विज्ञापन और अकाउंटेंट का दोनों विज्ञापन ये तैयार है, नए सचिव जी आए हैं तो ये किस वक्त कब रिलीज करते हैं उसके लिए अगर आपका नोटिफिकेशन अगले 10 दिनों में रिलीज हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो एक बार सचिव जी से वार्ता करके अपना विज्ञापन निकलवाने का आप भी प्रयास करें। तो ये विज्ञापन तैयार है। एक लैब टेक्नीशियन वाले भी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, तो लाइब्रेरियन और लैब टेक्नीशियन का दोनों का ही है, लेकिन लैब टेक्नीशियन का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, बहुत जल्द आपका भी ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। कब दोस्तों आपके विज्ञापन कौन सा टपक जाए ये किसी को सटीक जानकारी नहीं होती है। अभी हालांकि नए सचिव भी आए हैं तो उनकी चाल समझने में हमें भी और आप लोगों को भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, तो चीजें ये थी, बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई 110% दूंगा। बाकी फॉरेस्ट गार्ड वाले जो हैं इस बुक को लेकर अपनी तैयारी बेहतरीन कर ले। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज आपकी सवाल रह गई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसका रिप्लाई 110% दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।